If you're someone who is in their early 20s or is a teenager, this video is for you. Yo, welcome back. So, when we are in our teenage, like late teens or in our early 20s, हम सबको कहीं ना कहीं पे ऐसा feel हुआ है कि we need someone to look up because we feel very lost, we feel very unsure about our decisions. अगर उस समय आपके पास कोई guide करने के लिए होता नहीं है आपके आसपास, you start looking for that in the people you recently met. So मुद्दा ये है कि stop prioritizing the people you recently met. देखो, I understand it is a new phase of your life. You are in a college, you are in a new office, you are having your first job, and it's very important to actually make a circle because आज नहीं तो कल आपको किसी ना किसी का हेल्प चाहिए होगा. Take some time to actually prioritize them and see if they're like क्या वो capable हैं कि आप उनको priority दो. अगर हैं, good for you. If not, take your call. दूसरी चीज़, स्टॉप चेजिंग द ऑपोजिट जेंडर. आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग इस टाइम पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं क्योंकि जनरेशन ही ऐसा हो गया कि मतलब सबको किसी का ये से मन नहीं पड़ता है. एक गर्लफ्रेंड होगी मन नहीं पड़ता है, इसके साथ ब्रेकअप करके मेरे को दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, बिकॉज यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर. एंड दिस इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग अबाउट दिस entire new generation. I think Gen Z, which I belong to, is also a part of this, but the generation which is after us, the people who are in their entering their college right now are like too fucked up, man. People who are 17 18 are like flexing their body count and all that stuff. So this is not cool, man. This is not cool. This just shows your character. This just shows your upbringing. This just shows how wannabe you are, how badly you want to be a part of this culture which is not even ours. Straight up. So ये सब के अलावा मेरा पॉइंट ये था कि स्टॉप एमलेसली चेजिंग द ऑपोजिट जेंडर व्हेन यू आर इन योर टीनेज और लाइक अर्ली 20s, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एक पॉइंट पे सबको ऐसा कहीं ना कहीं फील हुआ है व्हेन वी हैव अ पर्सन लाइक दिस जिसको जो हमें लाइक अट्रैक्टिव लगता है, जो हमें पसंद है, देन इट्स अंडरस्टैंडेबल. इट्स अंडरस्टैंडेबल. बट इसके अलावा ये भी सोचो कि द अमाउंट ऑफ टाइम यू वुड बी गिविंग देयर वुड नॉट गिव यू एज मच रिजल्ट्स दैट यू एक्सपेक्ट. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, यू वुड डेट दैट पर्सन, यू वुड कम इन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, और बुरा से बुरा क्या हो जाएगा कि तुम उसके साथ नहीं आओगे. एज सिंपल एज दैट. तो ये चीज़ जितना अटेंशन मांगती है उतना ही दो. अगर तुम दिन में 6 घंटा कॉलेज में हो एंड you want to talk to that person, that girl or a boy, for like 2 hours a day, just so that because you have a lot of free time after college, आप बात कर सकते हो, it's not a problem. But aimlessly living a life just to show that person कि I'm capable of you is a mistake, is a big no. So if you're doing that, please stop that. एक और चीज़ है कि जो 18 to 24 वाला एज ग्रुप है ना, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है. I myself am 24, तो I consider myself as a part of this group. And I consider myself who doesn't get influenced very easily. But I have seen people getting influenced very easily because people feel like they have to live their fullest in this time because उसके 24 के बाद आपकी लाइफ थोड़ा सीरियस हो जाती है. 25 to 30 would be a different phase, 30 to 40 would be a different phase. I get it. Movies, series, बहुत सारी चीज़ों ने, social media has made it so सो स्टेरियोटिपिकल दैट 25 के बाद आपकी जब लाइफ शुरू हो जाती है, काम वाम करना शुरू करते हैं, तो तब आपकी ज़िंदगी झंड हो जाती है, जो कि कहीं हद तक हो सकता है बट हमेशा नहीं होता है ना भाई. इन्फ्लुएंस होने से मेरा मतलब ये था कि अगर तुम एज अ पर्सन ऐसे हो कि तुम्हें नहीं पसंद है हर एज अ पर्सन तुम ऐसे हो कि तुम्हें हर हफ्ते पार्टी करना नहीं पसंद है, तुम्हें दारू सुट्टा पीने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तुम 15 प्रकार के नशे ट्राई नहीं करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, it is okay, it is totally okay. And तुम जब एक नए एनवायरनमेंट में आ जाते हो, तुम्हें लगता है कि ये सब तो कर रहे हैं यार भाई, ये सब कर रहे हैं और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं लेफ्ट आउट हूँ. लाइक इफ दैट गाय इज स्मोकिंग, देन व्हाई कांट आई, और वो लाइक व्हाई इज ही लुकिंग डाउन अपॉन मी. उसी टाइम पे उस इंसान के दिमाग में ये आता है कि अगर ये करने से वो बंदा कूल लग रहा है, उसके पास 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग मिल के सुट्टा पी रहे हैं, 4 लोग मिल के दारू पी रहे हैं, तो उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए शायद मुझे भी ये करना पड़ेगा. जो कि मे बी 99% ऑफ द पीपल डू इट. मेरे बहुत सारे सर्कल्स रहे हैं जहाँ पे कि मुझे लाइक पीपल हैव लुक डाउन ऑन मी बिकॉज आई डोंट स्मोक. मतलब
ऐसे ऑफिस गैदरिंग में लाइक वी वुड बी 5-6 पीपल, एवरीबडी वुड बी स्मोकिंग, आई डोंट स्मोक। तुम इसको अपना पर्सनालिटी का पार्ट बना चुके हो, जो कि सही नहीं है भाई। Once in a while you want to try smoking, you want to try alcohol, it's totally okay. You want to keep it occasional, even that is okay with me. But तुम इसको अपने personality का एक part बना लियो भाई। Your personality defines you as an alcoholic, as a smoker. चौथी चीज़ ये है कि start telling no wherever it is required. मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, मुझे इस चीज़ को ना बोलना पड़ेगा ताकि मैं किसी और चीज़ पे अपना ध्यान दे सकूँ या फिर अपना टाइम दे सकूँ। ना बोल दो भाई, क्या क्या ही हो जाएगा, समझ रहे हो, क्या ही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा they would feel that you're arrogant, but that's okay. That's actually okay. If saying no to someone is making you feel bad कि मैंने क्यों ना किया, तो भाई something is wrong with you. Nothing is wrong with them because they wanted you and you did not want to go. You did not want to be a part, but still you had to go because उसको बुरा लग जाएगा भाई. Come on. That doesn't matter. If you don't want to go, you don't want to go. As simple as that. अगर तुम श्योर नहीं हो कि तुम्हारा सर्कल अच्छा है कि बुरा है, you want to think on a longer run, उन्हीं लोगों को उठाओ, अपने दिमाग में डाल के एक बार देखो कि क्या 5 साल बाद ये लोग मेरे साथ इतना ही क्लोज रहेंगे। वुड दे बी इक्वली बेनिफिशियल फॉर मी, आई वुड बी इक्वली बेनिफिशियल फॉर देम। बिकॉज ये मत भूलो कि तुम किसी ना किसी बेनिफिट की वजह से ही जुड़े हो, वरना इट्स वेरी रेयर टू फाइंड पीपल हु आर जस्ट into you, man. Last but not the least, frame your personality and do not be available every time. If you are available for someone every time they need you, you're gonna lose your value and you're gonna lose your self-respect. You're gonna lose everything that you wanted the person to gain for you. मतलब अगर तुम एक कॉल में नीचे पहुंच जाने वाले बंदे हो, तो उस बंदे को पता ही लग जाएगा कि मैं एक ही कॉल करूंगा, इसको ज़्यादा मनाना नहीं पड़ेगा, इसका कोई खुद का स्टैंड नहीं लेगा ये, और ये आ जाएगा चुपचाप, जो कि तुम्हें आज नहीं तो कल चुभेगा कि यार the same person who is like, giving you one call to tell that bro we are going here, and you're like okay sure we are going, and the same person is convincing somebody else, giving their 15-20 valuable minutes to convince them कि bro we are going here, that person is saying no. Then वो convince करने को try करता है कि यार मैं तेरे को ले लूँगा। They start offering benefits to them because they are hard to convince and you're easy to convince. If you want another video on this, just let me know in the comments. I'll see you in the next video. Bye-bye.